आप में से कितने लोगों को तंत्र सीखना है? मैं सिखाता हूं, दीक्षा देता हूं। बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना आप लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पॉडकास्ट देखकर। एक छोटी सी रील देखते ही मन में एकदम भावना आ जाती है ना कि मुझे भी तंत्र सीखना है, कौन पिशाचनी सिद्ध करनी है, कच्चा कलवा सिद्ध करना है, जिंद सिद्ध करना है। यही सब तो चल रहा है आजकल पॉडकास्ट पे। देखिए, वो पॉडकास्ट हॉरर पे और तंत्र ज्ञान पे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी व्यूअरशिप ज्यादा है और आप जैसे लोग इसे शौक से देखते हैं। लेकिन ये केवल शौक नहीं है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान है बहुत बड़ा, विज्ञान है अपार शक्ति का। ये तंत्र है जो गुप्त है। मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि वो तंत्र ही क्या जो गुप्त ना हो। ये कोई मेला तो है नहीं जो सबके सामने दिखा के किया जाए, खोपड़ी रख कर किया जाए, नींबू दिखा के किया जाए, नींबू उड़ा के किया जाए। ये तंत्र है। जिस प्रकार एक शरीर के अंदर दिल और खून गुप्त रहता है क्योंकि तभी शरीर का संचालन चलता है, उसी प्रकार तंत्र भी तभी काम करता है जब ये गुप्त रहता है। बहुत सारे लोगों को तंत्र सीखना है, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आप इस काबिल हैं? क्या आप तपस्या के लिए तैयार हैं कि तंत्र सीख सकते हैं? मैं 4-5 नियम दे रहा हूं, पहले इन्हें ही अपने घर में इस्तेमाल कर लें और मुझको फिर मैसेज कर दें कि गुरुजी या भाई, हम काबिल बन गए आपने जो नियम बताए थे। पहला नियम, रोजाना 45 मिनट से 1 घंटे तक मौन शांत अपने कमरे में बैठें। नियमित केवल ओम नमः शिवाय का जाप करें, शांत। दूसरा नियम, 41 दिनों तक अपने मन में किसी भी व्यक्ति के लिए ईर्ष्या मतलब जलन, क्रोध, लड़ाई, ये सबसे मुक्त होना पड़ेगा। तीसरा नियम, गालियां नहीं देनी, मुंह से अशब्द ना निकल जाए। चौथा नियम, किसी की मृत्यु में नहीं जाना, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स में नहीं जाना, शादियों में नहीं जाना। पांचवा नियम, मदिरा, मांस, मछली, स्मोकिंग, हुक्का, ये आजकल जो आप कर रहे हैं, इन सब चीजों से दूर होना पड़ता है तपस्या के समय। केवल तपस्या ऐसे ही नहीं मिलती, वरदान ऐसे ही नहीं मिलते, ईश्वर की शक्ति ऐसे ही नहीं मिलती किसी भी व्यक्ति को। उसके लिए तप करना पड़ता है, गुरु कृपा चाहिए होती है। प्रॉपर टू प्रॉपर आपको निरीक्षण करना पड़ता है। डिटेलिंग में, फंडामेंटल्स में देखा जाता है कि शिष्य किस तरीके से तैयार हो रहा है। यहाँ ऊर्जा महसूस करनी होती है। ये नहीं कि सिगरेट लगाया, हुक्का लगाया, मदिरा चढ़ाया, नींबू काटा, जायफल काटा और शक्ति मिल गई। ये वहम है। ये दुनिया जो कहती है कि मेरे पे कर्ण पिशाच नहीं है, मेरे पे ये है, तो याद रहे जिस पे है वो बोलेगा नहीं और जिस पे नहीं वो सब कुछ बोलेगा। मैं इशारों में ही आपको क्षण भर की बातें कह सकता हूं और ये कह सकता हूं कि तंत्र खेलने वाली चीज नहीं है। इसकी उन्नति, इसकी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि मनुष्य सुख प्राप्त कर सके धर्म रास्ते पर, मनुष्य बचाव कर सके राक्षसों से, नकारात्मक ऊर्जा से, अपनी सहायता कर सके। तंत्र मजाक नहीं है, बहुत समझने वाली चीज है, गुरु मार्गदर्शन के भीतर रहकर। तो किसी भी योग्य गुरु को जब बनाए तो सबसे पहले उसकी चेतना देखें कि वो व्यक्ति कितना वफादार, कितना अच्छा, कितनी नियत का पक्का है, लंगोट का पक्का है। मेरा भरोसा है यदि गुरु अच्छा तो चेला पक्का, यदि गुरु सच्चा तो चेला पक्का। आगे बढ़िए, कल्याण हो आपका। जय मां भगवती।